स्पिन चौकड़ी ने न्यूजीलैंड को सीटी फाइनल में 251 रन पर रोका। कुलदीप ने 240 के आंकड़े के साथ समापन किया। भारत ने एक दिवसीय मैचों में लगातार 15 बार टॉस गंवाया, लेकिन इससे उन्हें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 251 रनों पर रोकने और नियंत्रण बनाए रखने से नहीं रोका जा सका। न्यूजीलैंड की पारी उपयोगी कैमियो के माध्यम से तेजी से शुरू और समाप्त हुई, लेकिन भारत की स्पिन ताकत ने उन्हें काफी हद तक रोके रखा। डेरिल मिशेल ने 101 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली और भारत की स्पिन चौकड़ी द्वारा डाले गए दबाव को झेलने की कोशिश की। इन चारों ने न केवल पावरप्ले में तेज शुरुआत के बाद खेल को भारत के पक्ष में वापस खींच लिया, बल्कि धीमी सतह पर कुल मिलाकर पारी का रंग बदल दिया, जो काफी हद तक सीधी रेखाओं पर टिकी हुई थी। शुरुआत में न्यूजीलैंड ने शीर्ष पर आक्रामक रचिन रविंद्र की बदौलत सभी रन बनाए। टूर्नामेंट के प्रमुख रन स्कोरर ने पेसरों के खिलाफ कुछ शानदार शॉट्स के साथ अपनी फॉर्म का प्रदर्शन किया। हार्दिक पांड्या को एक ओवर में 16 रन पर आउट कर दिया गया, जबकि मोहम्मद शमी को भी शानदार तरीके से फ्लिक किया गया, जिससे रोहित शर्मा टूर्नामेंट में पहले किसी भी समय की तुलना में अपने स्पिन हथियार का इस्तेमाल करने लगे। वरुण चक्रवर्ती ने गुगली से शुरुआत की, जो पहले 4 बाई के लिए गई, लेकिन रविंद्र ने स्लॉग स्वीप के साथ भारत के लिए मौका बनाया। लेकिन डीप मिड विकेट से दौड़ते हुए श्रेयस अय्यर इस मौके को भुना नहीं पाए। रविंद्र के पास अब 2 मौके थे, जिसमें शमी ने पहले एक मुश्किल रिटर्न चांस को भुनाने में विफल रहे, लेकिन चक्रवर्ती ने उस ओवर में 58 रन की ओपनिंग स्टैंड इन को तोड़ने में कामयाबी हासिल की, जिसमें विलियन को एलबीडब्ल्यू आउट किया गया, जबकि एक फ्लिक चूक गई। 10 ओवर के बाद रविंद्र 69 रन पर 37 रन बनाकर शानदार फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव ने खेल की अपनी पहली ही गेंद पर पारी का रुख पलट दिया, एक गलत गेंद जो रविंद्र के थपकी से बच गई। उन्होंने अपने अगले ओवर में केन विलियमसन को हवा में चकमा देकर आसान रिटर्न कैच स्वीकार करके भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया। 75 थर्ड्स पर न्यूजीलैंड को अब एक्सीलेटर से पैर हटाना पड़ा, क्योंकि उन्हें क्रैश और बन का जोखिम उठाना पड़ा। टॉम लैथम और डेरिल मिशेल दोनों ने स्पिनरों के खिलाफ बाउंड्री सूखने के बावजूद रूढ़िवादी तरीके से खेला। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखा, और जब कोई असाधारण टर्न नहीं था, तब भी कोई मुफ्त नहीं दिया। फाइनल में भारत के स्पिनरों को टूर्नामेंट के किसी भी खेल की तुलना में अधिक गेंदबाजी करनी पड़ी, और वे सामूहिक रूप से 37% समय तक स्टंप लाइनों के भीतर गेंदबाजी करने में सफल रहे, जिसका मतलब था कि न्यूजीलैंड का जोखिम उठाना हमेशा सामान्य से अधिक खतरे के साथ आया था। 66 गेंदों पर 33 रन की उनकी साझेदारी में सिर्फ एक चौका शामिल था, लेकिन लैथम जडेजा के खिलाफ एलबीडब्ल्यू होने से चूक गए। हालांकि मिशेल ने अपने लिए बनाए गए धर्रे से अलग हटकर नहीं खेला और 5वें विकेट के लिए ग्लेन फिलिप्स के साथ 57 रन की एक और मजबूत साझेदारी की। भारत के कैचेस के लिए मैदान पर एक असामान्य रूप से खराब दिन के दौरान दोनों बल्लेबाजों को एक बार ड्रॉप भी किया गया, लेकिन फिलिप्स इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए और 34 रन बनाकर चक्रवर्ती की गुगली पर बोल्ड हो गए। इस बीच मिशेल ने कड़ी मेहनत से अर्धशतक बनाया और माइकल ब्रेसवेल के साथ मिलकर अपनी पारी को आगे बढ़ाया। उनकी 45 रनों की साझेदारी ने न्यूजीलैंड को 200 के पार पहुंचाया, लेकिन जब वे बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे थे, तभी मिशेल ने शमी को कवर पर कैच करा दिया। लेकिन ब्रेसवेल ने डेथ ओवरों में तेज गेंदबाजों के खिलाफ कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी करके गति को बनाए रखा। उन्होंने अंतिम ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और तेज गेंदबाजों द्वारा फेंके गए आखिरी 3 ओवरों में 35 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 250 के पार पहुंचाया। संक्षिप्त स्कोर: न्यूजीलैंड 251 7, डेरिल मिशेल 63, माइकल ब्रेसवेल 53 *, वरुण चक्रवर्ती 2-45, कुलदीप यादव 2-40 बनाम भारत।